एक कमरा है और रात का समय है। एक लड़का और लड़की हैं, दोनों करीब 25-26 साल के युवक और युवती। दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन बातें करते करते एक दूसरे के अंदर इतना घुल मिल गए कि एक दूसरे को किस करने लगे, बहुत ज्यादा किस करने लगे। तो ये किस की आवाज बाहर जाने लगी और एक किस की आवाज के साथ साथ किस का जो ये रोमांस जो इनका चल रहा था इतने चरम पर पहुंच गया कि उनको ये पता ही नहीं चला कि कब वो इस उम्र में वो दहलीजें पार कर गए और वो हम बिस्तर होने लगे। लेकिन हम बिस्तरी के समय ही उस कमरे का दरवाजा झपाक से खुलता है और एक अंदर औरत एंट्री लेती है। औरत ये देखते ही परेशान हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये दोनों भी उसको देखकर भयभीत हो जाते हैं कि ये कौन है। आखिर कौन थी औरत जो इनके कमरे में आ गई और वो भी इस अवस्था में। आइए बताता हूं आपको पूरी कहानी। जुर्म कभी छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी है बिहार के गया की। 10 दिसंबर की वारदात है 2024 की, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैंने आपको बताया है कि एक महिला और पुरुष में ऐसा हो रहा था, ये दोनों रिश्ते से जीजा और साली थे और जिस औरत ने एंट्री ली थी वो थी इनकी वाइफ, यानी कि इस लड़की की बहन, और जो पुरुष था उसकी वाइफ। होता कुछ यूं है कि जीजा साली का हंसी मजाक का सिलसिला रहता है, जानते हैं रिश्ता ही ऐसा है। इन दोनों में अक्सर ये इसकी बहन जो थी, यानी कि जीजा की जो साली थी, ये अक्सर अपनी बहन के घर आया करती थी और जीजा से हंसी मजाक होता था। लेकिन कब यह हंसी मजाक प्यार में बदल गया, इनको पता ही नहीं चला। अब ये दोनों इसमें इतना लिप्त हो गए, अब ये छुप छुप कर अपनी जो है साली से मिलते थे, प्रेम संबंध बनाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, प्रेम करते थे, आलिंगन करते थे, सारी चीजें करते थे। इस बात की खबर जो है इस दिन पड़ी उसकी वाइफ को, यानी कि जो लड़की आती थी, जो इसकी साली थी, उसकी वाइफ मतलब बहन को, यानी कि इस पुरुष की पत्नी को पता चली, जो मैंने अभी आपको बताई कि वो लोग इतना उस रात गमगीन हो गए, उस माहौल में खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि उसके घर में उसकी वाइफ भी है। और वाइफ ने दरवाजा खोला और देखते ही दंग रह गई, ये क्या हो रहा मेरे घर में। अब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। उसने अपनी बहन से बोला कि तुम अपने ही घर में ऐसा कर रही हो। ये लड़ाई झगड़े के बाद उसकी बहन सुबह चली गई, फिर वो दोबारा नहीं आई। लेकिन जो ये पति था, ये अपनी साली से अक्सर जाकर मिलता रहता था और इसको लेकर पति पत्नी में विवाद भी रहता था, लड़ाई झगड़ा भी रहता था। अब जो ये युवक था, पंकज कुमार इसका नाम है, जो कि डुमरिया प्रखंड के बोधी बीधा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुहडी बाजार के रहने वाले हैं। ये बिहार में पड़ता है। तो इस पंकज ने प्लान बनाया। पंकज को पता था कि उसकी पत्नी की 10-10 लाख की 2 LIC पॉलिसी है। उसने सोचा, अपनी जो गर्लफ्रेंड उसने बना रखी थी साली से बात की और सोचा कि यार क्यों ना हम तुम्हारी बहन को मौत के घाट उतार दें, फिर हम तुम शादी कर लेंगे और जो पॉलिसी का पैसा है वो नॉमिनी होने के नाते मुझे मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, मिलना ही था, पति था वो। तो उसने अपने दोस्तों से बात की जो कि थोड़े गुंडे टाइप के थे, यानी कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहते थे। उनका नाम था आकाश कुमार, राम राजकुमार और सूरज कुमार। इनसे बात की कि ये गुंडे मवाली टाइप थे। उनसे बोला कि एक घटना हम लोग को ऐसी करनी है कि जिसमें लगे कि ये अचानक हुई है, प्री प्लान मर्डर ना लगे। इन्होंने प्लान बनाया। 10 दिसंबर को ये लोग जो है अपनी बाइक से हस्बैंड और वाइफ कहीं जा रहे थे मोहड़ी बाजार के बीच। जब जा रहे थे तो तीनों आरोपी जो मैंने आपको नाम बताया, आकाश कुमार, राम राजकुमार और सूरज कुमार, ये तीनों आते हैं पिस्टल से जो है इनके साथ लूटपाट करते हैं। ये लूटपाट एक दिखावा था, लूटपाट करते हैं और इसकी वाइफ को गोली मार देते हैं, जो कि ऑन द स्पॉट जिसकी डेथ हो जाती है। अब भाई मर्डर होगा तो पूरे गांव में, एरिया में हल्ला होगा, पुलिस आएगी। पुलिस आती है,
तो गिरफ्तार करती। गिरफ्तार क्या करती, पहले जानकारी लेती कि क्या हुआ। तो पुलिस मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले जो जहां घटना हुई है उसी घर से वो तफ्तीश शुरू करती है। ऐसा ही हुआ। पंकज कुमार के बारे में जानकारी एकत्रित की गई, उसकी वाइफ के बारे में सारी चीजें खंगाली गई, तो पता चला कि इसकी वाइफ की 10-10 लाख की 2 पॉलिसी है LIC की। तो पुलिस को शक गहरा है कि ऐसा तो नहीं है कि पति ने ही ऐसा कुछ किया हो। अब जो है पति की कॉल डिटेल निकाली गई, तो इन लोगों की कॉल डिटेल मिली, आकाश कुमार, रामराज कुमार और सूरज कुमार की। पुलिस ने कहा इतने लोगों से इस टाइम पे बात हुई जब एक्सीडेंट हुआ, लूटपाट हुई है, गोली मारी गई है, इस दौरान इन लोगों से थोड़ी देर पहले बात हुई है, 1-1.5 घंटे पहले। कौन है ये लोग? इन तीनों को ढूंढा गया और बड़ी मुश्किल से इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ जारी हुई तो पूरी कहानी खुलकर आईने की तरह साफ हो गई कि पंकज कुमार ने अपनी पत्नी का प्री प्लान मर्डर करवाया इन तीनों के साथ मिलकर। इनके पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। और पुलिस को यह भी पता चला कि ये जो पंकज कुमार है अपनी साली से अवैध संबंध बनाया था और शादी करना चाहता था, और जो पॉलिसी थी इसकी वाइफ की उसका पैसा कैश करा लेना चाहता था। 29 जनवरी को ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। SSP आशीष भारती ने ये प्रेस को बताया कि ये पूरा मामला था। तो पुलिस ने इस मामले को बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये कहानी थी बिहार के गया की, जो मैंने आपको दोस्तों बताई। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी तो नीचे WhatsApp नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से उस कहानी से सभी को रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।